अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। सो टुडे द थर्ड लेक्चर ऑफ नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, दैट इज विटिंग रिएक्शन, which is very important reaction and which is very easy reaction and it is very useful for the formation of alkene। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टाइम को वेस्ट किए बिना विटिंग रिएक्शन को। विटिंग रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली हम जो ये रिएक्शन करते हैं इसमें हमें जो है वो फॉर्मेशन होती है हमारे पास अल्कीन की, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम कार्बोनाइल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, कार्बोनाइल ग्रुप लेना है और हमने उसको ट्रीट करवाना है फॉस्फोरस या फॉस्फोनियम यील्ड के साथ। ठीक है, तो हम जब इनका आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास होती है अल्कीन। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है इसका। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, हम एल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ भी इसको वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब ये हमारे पास होती है फॉस्फोरस यील्ड। ठीक है, अब जब हम इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनती है एक तो अल्कीन जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है और साथ में हमारे पास बनता है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। अब ये अल्कीन और ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड कैसे बनता है, विदाउट मैकेनिज़्म हम इस चीज़ को कभी भी नहीं समझ सकते। किसी भी रिएक्शन की प्रोडक्ट कैसे बनती है उस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स रट्टा लगाने को हम जैसे मर्जी लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें समझ तब ही किसी चीज़ की आती है जब हम उसका किसी चीज़ को खोल के समझते हैं। ठीक है, उसका डीपली स्टडी करते हैं। जब तक हम इसका मैकेनिज़्म नहीं करेंगे हमें कभी भी समझ नहीं आएगी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनती है। अच्छा जी, अगर इसकी मैकेनिज़्म की बात करें तो इसका सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आता है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम विटिंग रीजेंट को जनरेट करते हैं ताकि फिर हम उसको फर्दर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यूज़ करके, ठीक है, या फॉस्फोरस यील्ड के साथ यूज़ करके हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाए। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हमने लिया कोई भी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये हमारे पास है ठीक है, हमारा कोई भी जो है वो ट्राइफिनाइल फास्फोरस वगैरह, ठीक है, हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं इसमें कि अब देखो ये जो फास्फोरस है इसके पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, अब ये जो है लोन पेयर, अब हमें पता है कि यहाँ पर लोन पेयर है और ये हमारा जो है वो अल्काइल हैलाइड का कार्बन है। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर होते हैं ये यहाँ पर इस जब कार्बन पर अटैक करते हैं तो जो इस कार्बन और इस जो हमारा एक्स है हेलोजन, ठीक है, इसके दरमियान जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड जो है वो एक्स पर शिफ्ट हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है RCH2 और PPH3 और साथ में ये H। अब इसने अटैक किया था, इस पर आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होती है कि इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसमें एबिलिटी होती है कि वो 5 जो है वो बॉन्ड बना दे। तो इधर देखेंगे कि हम ये जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इस पर अब क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये जो चीज़ हमारे पास आ गई है, अब फर्दर जो है हम इसको एक्ट करवाते हैं जो है वो BuLi के साथ। अब Bu नेगेटिव, Li पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव है, ठीक है, ये कार्बन है। अब क्या होना है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर कार्बन पर अटैक करता है और हमारे पास बन जाता है, और यहाँ से मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस CH2 से एक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, एक हाइड्रोजन को ले लेता है यहाँ से, और हमारे पास बन जाता है BuH। और ये जो Li पॉजिटिव है ये जाके जो है ये Li जो पॉजिटिव है ये यहाँ से जाके अटैक करता है यहाँ पर। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा कि BuH बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसने प्रोटॉन को ले लिया। अब जब लिथियम पॉजिटिव ने यहाँ पर हेलोजन जो हैलाइड आयन था हमारे पास इस पर जब एक्ट किया, ठीक है, इसने यहाँ पर, तो क्या हुआ कि LiX जो है वो हमारे पास साइड पे हो गया, BuH हमारे पास साइड पे हो गया। तो जो हमारे पास चीज़ बच गई फिर हमारे पास पीछे बच जाता है RCH, क्योंकि अब यहाँ से इसने क्या किया, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और PPH3 हमारे पास। अब ये जो चीज़ हमारे पास आई है दिस इज कॉल्ड
विटिंग रिएक्शन विच इज़ यूज फॉर फर्दर इन आवर रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसको जो विटिंग रिएजेंट हमारा आया है इसको लेके हम अब अपने अगले रिएक्शन में चलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला रिएक्ट स्टेप है वो हमारा सेकंड स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में बेसिकली होता क्या है कि हम इस विटिंग रिएजेंट को लेते हैं। ठीक है, ये वाला हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है कोई भी। ठीक है, ये हमारे पास होता है विटिंग रिएजेंट। अब हम इसको यूज़ करके जो हमारा स्टेप 2 है उसमें हम बिटाइन इंटरमीडिएट हमारे पास जो है वो फॉर्म्ड होता है। अब होता क्या है कि ये वाला जो नेगेटिव वाला कार्बन है ये अटैक करता है इस, ठीक है, जो हमारा कार्बोनाइल का कार्बन है। ठीक है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हमें पता है कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पर अटैक करता है। तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर जब कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास बिटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप और ये अब इसने यहाँ से यहाँ पर अटैक किया था इस CH ये जो कार्बन है इस कार्बन पर, तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये वाला जो है हमारा अब बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, और ये उसका जो ऑक्सीजन और ये उस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है जो कि पाई बॉन्ड टूट के इस पर शिफ्ट हुआ था और इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया था, तो ये इसके साथ बॉन्ड बन गया और आगे हमारे पास PPH3। अच्छा जी, अब हम अगर स्टेप 3 की बात करें, अब ये जो हमारे पास बिटाइन इंटरमीडिएट आया है ये अब ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड हो जाती है कि ये अनस्टेबल है। ठीक है, हमारे पास तो क्या हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। वो कैसे बनती है, अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला है ये यहाँ से इस PPH3 के जो पॉजिटिव चार्ज है फास्फोरस पर, ठीक है, ये यहाँ से अब इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है जब यहाँ पर अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसने जब इस पर अटैक किया तो इस ऑक्सीजन और इस फास्फोरस के दरमियान क्या हुआ, एक जो है ये वाला हमारा बॉन्ड बन गया। ठीक है, बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ ही रहेंगी। अच्छा जी, अब फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि फोर्थ स्टेप में हमारे पास हमारे मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। वो कैसे होती है कि अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप में क्या होना है, यहाँ से रिंग टूटनी है। ठीक है, जब साइक्लिक ट्रांजिशन हुई थी तो हमारे पास इस तरह रिंग सी बन गई थी। ठीक है, अब क्या होना है, रिंग खुलनी है, रिंग की ओपनिंग होनी है। वो कैसे होनी है कि अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है उसने क्या करना है कि उसने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाना है और जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से जो है हमारी रिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमारी जो है रिंग वो ओपन हो जाएगी, हमारे पास रिंग ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि इस ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान दो बॉन्ड बन जाएंगे और फिर यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन और कार्बन के दरमियान आ जाएगा और फाइनली हमारे पास जो है जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये हमारा ये देखिए ये वाला ये कार्बन इसके साथ ये वाला R2 लग गए। अब अच्छा जी, एक बॉन्ड, ठीक है, इसमें से अब देखिए कि एक बॉन्ड ये वाला तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड क्या है, ये वाला बॉन्ड जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ था इस कार्बन और CH2 के दरमियान। ठीक है, सॉरी CH2 नहीं CH है, इस CH के दरमियान, तो ये दूसरा बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया, हमारे पास जनरेट हो गया अल्कीन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म हो गया अल्कीन। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमारे पास बनी है ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। कैसे बना है, यहाँ से जब बॉन्ड यहाँ आया था तो यहाँ से रिंग ब्रेकिंग हुई, रिंग ओपनिंग हुई और इस फास्फोरस और P जो हमारा ऑक्सीजन है इसके दरमियान भी जो है वो डबल बॉन्ड बन गया और हमारे पास हमारा मेन प्रोडक्ट अल्कीन और साथ में हमारे पास बन जाता है ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड। तो ये था हमारा आज का विटिंग रिएक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू।